दो बड़े खास दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है अयान और दूसरे का नाम होता है उज़ैर। अयान और उज़ैर हर दिन ऐसा कोई जाता नहीं था जब एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब अयान अचानक से गायब हो जाता है। कई दिन तक उज़ैर से मुलाकात नहीं होती है, तो इस बात को लेकर उज़ैर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आखिरकार उज़ैर जो होता है वो अयान को ढूंढ निकालता है। ढूंढ निकालने के बाद उसे शिकायत करने लगता है कि तुम अब बदल गए हो। मैं तुम्हें जब भी याद करता हूँ, तुमसे जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ, तुमसे बातचीत नहीं हो पाती है और तुम मुझसे शायद बातचीत भी नहीं करना चाहते हो। इसी बीच में अयान जो होता है वो थोड़ा मंद-मंद मुस्कुराता है। उज़ैर ने इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की, तो उसने शुरुआत में तो झुठलाने की कोशिश की, लेकिन लगातार जब उज़ैर अयान से पूछने लगता है, तो आखिरकार अयान टूट जाता है और अयान अपने ही मोबाइल में कुछ ऐसे फ़ोटो, ऐसे वीडियो दिखाता है। उस वीडियो को और फ़ोटो को देखने के बाद खुद उज़ैर भी हैरान हो जाता है। लड़की बेइंतहा खूबसूरत होती है और खूबसूरत लड़की होने के साथ-साथ जैसा उसके साथ किया गया था, यानी कि उसके साथ जो आपत्तिजनक स्थिति में ये अयान मौजूद था, तो ये बात उज़ैर को बड़ी अजीब लगती है। कहता है कि शायद तुम इसीलिए मुझसे दूर चले गए थे, इसलिए गायब हो गए थे 2-3 दिन के लिए। ये तुमने कैसे इस लड़की को पटाया? तभी वो कहता है कि वो अपनी महँगी बाइक पर अचानक ही जा रहा था। एक लड़की थी जो रोड के किनारे खड़ी हुई किसी वाहन का इंतज़ार कर रही थी। वो उसके पास पहुँचता है। उससे बस उसने पहली बार ही पूछा था कि मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तब लड़की कहती है कि मेरा पास में ही कोचिंग सेंटर है और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी टाइम से। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं टाइम से ज़रूर पहुँच जाऊँगी। उसने पहली बार उस लड़की की मदद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी की थी कि उस लड़की को अपनी बाइक पे बिठाता है और बाइक पे बिठाने के बाद कोचिंग सेंटर तक छोड़ देता है। लेकिन उसके बाद फिर उसी लड़की का वो इंतज़ार कर रहा था कि दोबारा फिर से मिल जाएगी, तो इस बहाने से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और बातचीत के बाद फिर वो उसे कहीं छोड़ देगा। ये 2-3 दिन का प्रोसेस था और 2-3 दिन के प्रोसेस के बाद ही वो लड़की उसके बहुत करीब आ जाती है और इतना करीब आ जाती है कि वो उस लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी हो जाता है। यानी कि उसके साथ वो गंदी वीडियो, गंदी फ़ोटो कुछ उतार लेता है। लेकिन ऐसी आदत उसको लगती है कि अब वो पहली लड़की नहीं थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसने कुछ ही वक्त में लगभग 180 लड़कियों को इसी तरह से अपने प्रेम की जाल में फंसाया। लेकिन जब बात खुलकर सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का आखिरकार ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाता था कि लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और तब उनके साथ ऐसी घटना को अंजाम देता था। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 9 और 10 अप्रैल 2026 की ये बात है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक इलाका है, परतवाड़ा, अचलपुर, अमरावती, नागपुर। ये अलग अलग इलाकों में लोगों के मोबाइल पर, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर उनके टेलीग्राम हो, इन पर कुछ वीडियो, कुछ फोटो लगातार वायरल हो रहे थे। और जो लगातार वायरल हो रहे थे तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था और आश्चर्य होने की वजह ये थी कि लड़का तो एक होता है, लेकिन अगर अगला फ़ोटो उनके सामने आता है या अगली वीडियो सामने आती है, तो लड़की का चेहरा यानी कि दूसरा हो जाता है। लड़की या तो दुपट्टे में है, उसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है, या फिर उसने बुर्का पहना हुआ है। और इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में वीडियो और फ़ोटो लगातार वायरल हो रहे थे। हर कोई इसी बात को सोचकर हैरान था कि लड़के का चेहरा बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है और लड़की का भी चेहरा दिखाई दे रहा है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसी क्या ट्रिक अपनाई है कि इतनी सारी लड़कियों के साथ इसके फ़ोटो हैं। तभी कुछ लोगों ने इस बात का भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि एआई की मदद से इस तरह के बनाए हों और बदनाम करने के लिए लड़के और लड़की को इस तरह का कोई षड्यंत्र रचा हो। लेकिन जब लगातार लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि ये मामला अमरावती ज़िले में ज़्यादा चर्चित बन हो जाता है और इसलिए पुलिस वहाँ की संज्ञान लेती है। जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस के, जब वहाँ तक बात पहुँच जाती है, उन्होंने गोपनीय ही रूप से अपने ही सोर्सेस को लगा दिया, अपने मुखबिरों को लगाया और मुखबिरों से ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये मामला कहाँ का है। क्योंकि इस क्षेत्र के अलावा बहुत ज़्यादा और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच नहीं रही थी और इन लोगों के आसपास मोबाइलों में लगातार वायरल हो रही थी, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो या टेलीग्राम के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो। पुलिस को जब ये पता चलता है तो मुखबिर की सूचना पर पता चलता है कि परातवाड़ा एक इलाका लगता है और परातवाड़ा का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम अयान उर्फ तनवीर अहमद, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। जो उसके पिता हैं वो पुरानी गाड़ियों को खरीदते हैं, बेचते हैं।
यानी कि सेकंड हैंड गाड़ियों का वो कारोबार किया करते हैं। पुलिस ने जब और भी पता करने की कोशिश की तो अचलपुर के पास एक कॉलेज है और उस कॉलेज में वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट भी होता है। पुलिस ने मौका देखते ही 11 अप्रैल 2026 को इस लड़के को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एक एफआईआर भी दर्ज कर ली, स्वतः ही संज्ञान में लिया मामला। और 12 अप्रैल को ये मामला सांसद हो, विधायक हो या स्थानीय नेता हो, वहाँ तक पहुँच जाता है और स्थानीय नेताओं ने फिर थाने चौकी में जाते हैं और जाने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों से ये गुहार लगाते हैं कि इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करिए, और अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हमें पूरा शहर बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। बात वो वहीं तक नहीं थी, बल्कि बात प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में आदेश देते हैं। एसपी ग्रामीण विशाल आनंद के निर्देश पर एक टीम बनाई जाती है और उस टीम में टोटल पुलिस अधिकारियों की जो संख्या होती है वो 47 होती है, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी होते हैं, साथ ही 10 पुलिस ऑफिसर होते हैं और इसके अलावा 36 कर्मचारी होते हैं। 47 अधिकारियों की जब टीम बनाई जाती है उसको एक काम दिया जाता है कि इसे जो भी इसके अंदर बारीक से बारीक पहलू है, जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ मामला है, उसको तत्काल प्रभाव वहाँ तक पहुँचा जाए। पहुँचने के बाद इसमें जुड़े हुए हर पहलू की जांच पड़ताल करने के बाद जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। ऐसे ही पहला नाम जो था वो 11 अप्रैल को तो पकड़ा जा चुका था, जिसका नाम अयान उर्फ तनवीर अहमद होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। जब पुलिस ने उससे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया, सख्ती से उससे पूछताछ करने की कोशिश की, तो एक नाम सामने आता है उज़ैर खान। उज़ैर खान की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है और यहीं से और 2 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है मोहम्मद साद, जिसकी उम्र 22 साल होती है, और चौथा नाम होता है तवरेज़ खान, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। ये वीडियो वायरल हुए हैं, ये फ़ोटो वायरल हुए हैं। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो ये इसके बारे में ये पता चलता है कि वीडियो और फोटो वायरल करने में कोई और नहीं बल्कि जो अयान का सबसे खास दोस्त होता है, जो बहुत अच्छा दोस्त है उसका, जिसका नाम उज़ैर खान है, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 294, पोक्सो एक्ट 8 और 12, आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग थे उनको गिरफ्तार करने शुरू कर दिया। अब इसके बारे में जो पता चलता है तो अयान उर्फ तनवीर अहमद जो होता है, इसका कटोरा नाका स्थित एक कमल रेजिडेंसी है, वहाँ पर 3rd फ्लोर पर उसने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। आसपास के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं ये पड़ताल करने के लिए, खासकर मीडिया वाले, ये जानने के लिए कि आखिरकार ये सब कहाँ से क्या, हर एक पहलू की पड़ताल चल रही थी। और पड़ताल से पता चलता है कि कटोरा नाका में जो एक कमल रेजिडेंसी है वहाँ पर 3rd फ्लोर पर इस लड़के ने, अयान ने, कमरा लिया हुआ है और इस कमरे पर ही वो लड़की चाहे 10वीं क्लास की हो या 11वीं क्लास की हो या 12वीं क्लास की हो या उससे छोटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पर लड़की को लाता है, लड़की को लाने के बाद उसके साथ वक्त बिताता है और वक्त बिताने के बाद उसके साथ फ़ोटो खींचता है, वीडियो बनाता है। वो जो सारे काम कर सकता है शारीरिक संबंध से लेकर, वो हर काम करता है और हर काम करने के बाद और उनकी गंदी वीडियो, न्यूड वीडियो बनाने के बाद वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। लड़की जब घर इसमें कमरे में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद उसके या तो बॉडी पर उसके बुर्का होता है या फिर चेहरे को उसने दुपट्टे से अपना पूरी तरह से कवर किया हुआ होता है। तो इसलिए ये पता भी नहीं चल पाता था कि लड़की कौन है और कौन नहीं है। लोगों ने ऐसे ही अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि ये बहुत कम उम्र की लड़कियां हैं और उन्हें बहला फुसला कर यहाँ पर लाया जाता है। आसपास के लोगों ने जब ये बात देखी तो जो मकान मालिक होता है उस मकान मालिक से शिकायत भी की कि देखो तुम्हारे इस कमरे का, इस फ्लैट का गलत रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और जिसको ये कमरा दिया गया है उस कमरे वाले से, उस किराएदार से कहो कि वो इस तरह से लड़कियों को यहाँ लाता है। आसपास के बच्चों पर इस बात का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मकान मालिक को मतलब था, यानी कि फ्लैट के मालिक को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने इस बात को सुना जरूर, लेकिन सुनने के बाद उसने इस बात को अनसुना कर दिया। और जैसे ये वीडियो वायरल हुए थे तब स्थानीय लोगों ने इस बात पर ऐतराज़ किया था कि पुलिस ने जब कमरा दिलवाने यानी फ्लैट दिलवाने वाले को पार्टी बनाया है तो जिसके फ्लैट में एक गंदा काम हो रहा था उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया। अब जब मामले की जांच पड़ताल होने शुरू होती है, मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है, तो ये पता चलता है कि इसने पहली बार जब एक लड़की को लिफ्ट दी थी जिसका नाम अयान होता है, अयान उर्फ तनवीर अहमद ने, तो पहली बार उस लड़की को लिफ्ट देने के बाद उससे दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है उस लड़की से 2-3 दिन के ही अंतराल में,
2-3 दिन तक ये अपने खास दोस्त उज़ैर से थोड़ा दूर रहता है और इसी बीच में उज़ैर ने 2-3 दिन दूर रहने का जो उससे कारण पूछा, तो उसने फिर आखिरकार अपने बारे में वो बता ही दिया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, उसके साथ उसने थोड़ा-सा वक़्त बिताया है। उसका फ़ोटो, उसका वीडियो जब उसने उज़ैर को दिखाया तो उज़ैर को इस बात पर बड़ी हैरानी भी होती है। एक अखबार जो चर्चित अखबार है नेशनल लेवल का, उस अखबार में ये भी दावा किया गया है कि उज़ैर और अयान के अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना पैदा हो जाती है और वो कहते हैं कि देख, तूने ऐसी गर्लफ्रेंड बनाई है, मैं इससे भी ज़्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। अब एक दूसरे में जब कॉम्पिटिशन हो जाता है तो उज़ैर भी गर्लफ्रेंड बनाने लगता है और जो अयान होता है वो भी गर्लफ्रेंड बनाने लगता है। लेकिन इसमें जो अयान होता है वो अयान जीत जाता है। उज़ैर तो शायद इतनी सफलता उसे मिल नहीं पाती है, लेकिन वो हर बार एक नई लड़की के साथ कमरे में जाता था और उसके नई लड़की को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या उसके आसपास स्कूल कॉलेज हो, तो इस जगह पर रहना होता था। महंगी महंगी जो उसके पास महंगी बाइक है, उस महंगी बाइक पर रहता है, लेकिन महंगी बाइक के साथ जब लड़की उसके साथ जुड़ जाती है तो वो उसे गिफ्ट जरूर देता था। महंगी गिफ्ट देने का मतलब यही था कि लड़की को वो अट्रैक्ट कर सके, और वीडियो बनाने का मतलब उसका ये था ताकि उसको ब्लैकमेल कर सके। अब उसने ये चैन कैसे बनाई है, लगभग उसने अभी तक बताया जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 180 लड़कियों के साथ उसने ऐसा यौन अपराध किया है, उनकी यौन शोषण किया है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, उनके वीडियो बनाए हैं, उनकी न्यूड पिक्चरें बनाई है। और लगभग उन 180 लड़कियों में से जिनकी वीडियो बनाए गए थे वो लगभग 350 वीडियो बताए जाते हैं। इसी बीच में जो उज़ैर होता है, वो उज़ैर को हर बार एक नई वीडियो दिखाई जाती थी और उज़ैर इस बात से बड़ा खुश भी होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तकलीफ भी होती थी। उज़ैर ने कब मौका पाता था, कब मौका पाते ही जो वीडियो देखता था वो अपने ही, चाहे वो इंस्टाग्राम पे ली हो या कहीं भी किसी भी तरकीब से उसने डाउनलोड करता था और धीरे धीरे करके वो एक रिकॉर्ड भी अपने पास इकट्ठा कर रहा था। अयान के पास तो रिकॉर्ड था ही, लेकिन उज़ैर के पास भी रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है। और जैसे उज़ैर के पास रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है तो कुछ दिन पुरानी ही बात है, जब ये वीडियो वायरल होती हैं, फ़ोटो वायरल होते हैं, तो इन दोनों के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर, यानी कि जो आपस में रुपए के लेन देन था उसको लेकर विवाद हो जाता है। और विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि उज़ैर ने मौके का फ़ायदा उठाया और मौके का फ़ायदा उठाने के बाद 18 वीडियो और साथ ही 39 फोटोग्राफ उनको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, इन पर वो वायरल कर देता है। और जैसे ही इनको वायरल करता है तो जाहिर सी बात है फिर लोगों तक ये बात पहुंचती है और फिर नेताओं तक बात पहुंचती है और स्थानीय विधायक हों या सांसद हों, इन्होंने जब जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद पुलिस इसमें गंभीरता से मामले को लेती है और गंभीरता से लेने के बाद अमरावती का पूरा मामला जो होता है, ये इसे कोई सेक्स स्कैंडल के रूप में देख रहा है, तो कोई लड़कियों को टारगेट बनाकर उनके साथ जिहाद करने वाली स्थिति को बताने की कोशिश कर रहा है। इनमें लगभग 8 लड़कियों को पहचान लिया गया है कि वो 8 लड़कियां कौन हैं। पुलिस ने उनसे संपर्क भी किया। संपर्क करने के बावजूद भी इनमें से किसी भी लड़की ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी सामने हो जाती है। पुलिस ने 2 तरह की अपील की है। पहली अपील की है जिन लड़कियों के साथ ये गलत हुआ है, उनके साथ अपराध हुआ है, वो लड़कियां आएँ, गोपनीय रूप से उनका पूरा चेहरा, उनका पहचान, उनका नाम सब कुछ छिपा के रखा जाएगा। बस उन्हें पुलिस की मदद करनी है ताकि जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवाई जा सके। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास फ़ोटो और वीडियो पहुंच चुके हैं, यदि किसी ने भी फ़ोटो और वीडियो वायरल करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, उन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन धाराओं में उज़ैर के खिलाफ हो रही है, जिन धाराओं में अयान उर्फ तनवीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस इन मामलों को लेकर अभी कहीं ना कहीं वो चिंता में भी है। और चिंता वाली बात भी है क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के साथ वीडियो बनते हैं, फोटो भी बनते हैं, लेकिन कोई भी लड़की जब सामने नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में जो कानून है, कानून जब तक कोई सबूत नहीं होगा, जब तक कोई शिकायत नहीं होगी, तो कानून अपने ऐसी स्थिति में कैसे काम करेगा। यदि ये लड़कियां आएँ और आने के बाद ये अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि आखिरकार इनको कैसे इनके प्रेम जाल में फंसाया। एक लड़का होता है, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों के साथ वो ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा था, घिनौना खेल रहा था, और ये सब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको सज़ा मिलने में भी आसानी हो जाएगी। लोगों ने साफ साफ मांग की है कि ऐसे दरिंदे को बहुत जल्द से जल्द कानून के दायरे में रखते हुए कम से कम समय में फांसी की सज़ा
दिला देनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश दिया जा सके कि बहन और बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस ने जो मोबाइल इनसे रिकवरी हुई है और मोबाइल में इनकी हिस्ट्री भी चेक की जा रही है, जो इनके पास डाटा है उस डाटा को भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो मोबाइल में इनकी वीडियो फोटोग्राफ्स थे, जब ये मामला हाईलाइट होने लगता है तो ऐसा दावा किया जाता है कि इन्होंने बहुत सारी वीडियो जो थी उनको डिलीट भी कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा था कि जब निकाय चुनाव चल रहे थे महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर, तो एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। उस पार्टी में ये कुछ समय के लिए IT सेल का भी इसने काम देखा था, जो महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी पार्टी से पूछा जाता है तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी के लिए इसने कुछ दिन काम जरूर किया था, लेकिन अब फिलहाल हमारी पार्टी में नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एकदम पलड़ा झाड़ लेती हैं। ये लड़ाई उसकी फिर व्यक्तिगत लड़ाई होती है। हालांकि मीडिया में काफ़ी शोर मच रहा है और मीडिया में ये भी शोर मच रहा है कि इस आरोपी को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश करें, ताकि संदेश जा सके, एक मैसेज आ सके समाज में कि ऐसे बुरे काम करने वालों के साथ बुरा ही होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते इल्मा नूर हैं, मुस्कान शेख जो कि मुंबई से हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गोलू सिंह है, सचिन भांगरे, अरविंद राव सिंह यदुवंशी, अनुराग रघुराम, दीक्षा, राजीव पांडे, हेमंत गुप्ता, विनीत सैनी, राजेंद्र पाटिल, जाकिर शोएब, मोहम्मद दिलशेर, सोनू गुज्जर, अमृता सिंह, पवन कुमार चौधरी, माधव कुमार, धर्मेंद्र यादव, पीयूष कुमार, ठाकुर अभय सिंह, मुकेश सागर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।